नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है परमात्मा आदि रुद्र चैनल महाकाल रुद्र के अंदर। दोस्तों, आप टॉपिक तो देखकर जान ही गए होंगे कि टॉपिक क्या है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भगवान गणपति की। जो हम प्रतिमा लाते हैं, उस प्रतिमा के अंदर कौन सी भूल चूक ना हम करें। यदि हम घर में भगवान गणपति की प्रतिमा लाते हैं तो वो प्रतिमा कैसी होनी चाहिए, वैदिक परंपरा के अनुसार, पौराणिक के अनुसार वे प्रतिमा कैसी होनी चाहिए, भगवान गणपति की वेशभूषा कैसी होनी चाहिए, ये हमें जानना चाहिए। हम लोग जब भी भगवान गणपति को लाते हैं, बहुत सारी भूल चूक हम लोग करते हैं। जब हम लोग बहुत ढेर सारी भूल चूक करते हैं लाने में, हम लोगों ने तो बहुत ही गलती करी है। भगवान गणपति की जो हम प्रतिमा लाते हैं, हमको पता ही नहीं है किस प्रकार से लानी चाहिए, कि ढोल ढप्प बजाना चाहिए कि नहीं बजाना चाहिए, कि किस प्रकार हमें भगवान गणपति की आराधना हमें करना चाहिए, किस प्रकार भगवान गणपति जी को लाना चाहिए। हमें कुछ घंटा नहीं मालूम है। हम लोग जो भगवान गणपति को लाते हैं, नाना पाटेकर बना रखा है, कहीं उन्हें भीमराव अम्बेडकर बना देते हैं, कहीं हम उनको कूली वाले भेष में बना देते हैं जैसे महाराष्ट्र के अंदर हो रहा है, कहीं हम उन्हें सिक्स पैक धारी बना देते हैं भगवान गणपति को। ये हम मूर्खता के भेष में कार्य कर रहे हैं। भगवान गणपति का जैसा भेष है, जैसा पुराण के अंदर लिखा है, जिस प्रकार आप फोटो के अंदर अभी देख रहे हो, इसी ही प्रकार होना चाहिए। गजमुखायतम मुकुटधारिणे पाशम भुषुंड परशांगटा गजमुखायतम एकदंताध्वं लंबोदरम पीतांबरम पट्टम स्वर्णम हारणम यताम गणपति यद्भम प्रभोयामः। तो भगवान गणपति कैसे होने चाहिए, जैसे आप फोटो देख रहे हो लाल बाग के राजा की, इस प्रकार से भगवान गणपति जी की फ़ोटो यानी जो हम प्रतिमा लाते हैं वे प्रतिमा होना चाहिए। और ध्यान से एक बात को ध्यान रखें कि हम लोग गलती क्या करते हैं। हम लोग गलती ये करते हैं, जब हम भगवान गणपति को लाते हैं, भगवान गणपति को जब हम लाते हैं, ढोल ढप्प मजीरा बजाते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। क्यों गलती है? क्योंकि जो पुराण है, गणेश पुराण कहता है, जब भी भगवान गणपति को लाएं तो शांति से लाएं। गणेशम चतुर्था यथा मासम यथा नाम गणपति घरम यद्वम आवाहनम प्रतिमंग विग्रहामि शांतम मद उल्लासम यति। शांत उल्लास से गणपति जी को लाना चाहिए। ढोल ढप्प नहीं पहले बजना चाहिए। हम लोग पहले ही ढोल ढप्प बजा देते हैं, नगर ढगर में ढोल कर देते हैं, तो हमारी जो गणपति जी का पूजा जो हम करते हैं, आराधन करते हैं इस गणेश चतुर्थी के दिन, ये 0 सन्नाटा हो जाती है। और हम लोग जो गणपति जी की प्रतिमा लाते हैं, जिनको जो व्यर्थ की प्रतिमा हम लोग जो लाते हैं, कौन सी व्यर्थ की प्रतिमा लाते हैं, जिन को इस प्रकार की लाते हैं जो हमने उनकी वेशभूषा जो हम लोग बदल देते हैं। जैसे महाराष्ट्र के अंदर हो रहा है, उन लोग को तो पूजा का फल 0 ही मिलेगा। क्यों? कहीं हम लोगों ने उन्हें कूली बना दिया है, कहीं उनको हमने भीमराव अम्बेडकर बना के धर दिया है, कहीं हमने उनको सिंघम बना के धर दिया, कहीं उनके सिक्स पैक निकाल दिए हैं। तो इस प्रकार से गणपति जी की जो हम प्रतिमा लाएंगे, इनका जो हम पूजन करेंगे, इस प्रकार की गणपति जी की पूजा का, यानी इस प्रकार गणपति जी की प्रतिमा का, इनका जो हम पूजन करेंगे तो हमें फल 0 सन्नाटा मिलेगा। पूजा का क्या मिलेगा? 0 सन्नाटा। कोई हमें फ़ायदा नहीं मिलने वाला है ऐसे भगवान गणपति का आराधन करने से, वो नहीं मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि हमारी गलती हम लोगों ने करी है ना। हम लोग जो ऐसी प्रतिमा लेकर आए हैं, क्यों? हम अज्ञानी हैं, हम मूर्ख हैं, हम पागल हैं, हमें मालूम नहीं है। हम तो शास्त्र के विरुद्ध होकर काम करेंगे। गणपति जी की जो प्रतिमा लाएंगे, शास्त्र के विरुद्ध होकर लाएंगे। मूर्ख हो। जैसे भगवान गणपति जी की वेशभूषा है जो पौराणिक है, उसी प्रकार से गणपति जी को लाना चाहिए। जिस प्रकार से आप अभी जो आप स्क्रीन पे प्रतिमा को देख रहे हो, विग्रह को भगवान के देख रहे हो, इस प्रकार से लाना चाहिए। ना कि नहीं उनको नाना पाटेकर बना रखा है मूर्खों ने, फिल्म का नाना पाटेकर समझ रखा है। तो प्रतिमा लाएं तो समझकर भगवान गणपति की प्रतिमा लाएं। और ध्यान बात मेरी सुन लो, यह नहीं कि प्रतिमा ला रखी है डेली, अब भगवान गणपति को मोदक का भोग नहीं लगा रहे हो,
धूपबत्ती नहीं कर रहे हो, दिया नहीं कर रहे हो, ऐसे ही रख रखी है। भले चाहे घर में सब ना एक संग ना कर सके, तो घर का जो एक व्यक्ति होता है, भले चाहे बूढ़ा ही क्यों ना हो, जवान ही क्यों ना हो, भले चाहे बच्चा ही क्यों ना हो, उसके हाथ से करवाएं, परंतु भगवान गणपति जी की जो पूजा है बराबर करते रहें। क्यों? फलम लभेत चतुर्थायाम गणश्चम चतुर्थी यतः चतुरांगम महागणपति यथा नामयम पम प्रिया। गणेश पुराण श्लोक 6 और 9 कह रहा है। तो भगवान महागणपति जी को परम प्रिय है गणेश चतुर्थी का मास। ये मास कौन सा मास शुरू होता है? जब जाड़े का आगमन होता है, बारिश का महीना जाता है, तो ये दिव्य आनंद महा आगमन होता है। इस दिव्य महा में हमारी चेतना जागृत होती है, जैसे हम गणेश चतुर्थी कहते हैं। हमारी 4 चेतना है जो ईश्वर का हम लोग ध्यान करते हैं। तो कुंडली में जो 4 चेतनाएं होती हैं इस समय जागृत होती हैं। जब नवरात्र आते हैं पूरी कुंडली हमारी जागृत हो जाती है। शिवरात्रि में हमारा औरा दिव्य हो जाता है, औरा हमारा चमकता है। तो ये त्योहार होते हैं जिस प्रकार से लिखा है उसी ही प्रकार भगवान विष्णु जी के अवतार वेद व्यास जी ने जिस प्रकार बताया है उसी ही प्रकार हमें करना चाहिए, ना कि नहीं मन की मनमानी से कोई कार्य नहीं करना चाहिए। तुम्हारा पूजा किया, भगवान का विग्रह लाया, भगवान का आराधन किया, 0 सन्नाटा हो जाएगा। मेरी बात ध्यान से सुन लेना। अगर भगवान गणपति जी की प्रतिमा ला रहे हैं, जिस प्रकार वेशभूषा है उसी प्रकार से करें। बाद में लाए हैं तो बढ़िया है, पहले ला चुके हैं तो आपकी मूर्खता है, आपको पूजा का कोई फल नहीं मिलेगा, क्योंकि आप नाना पाटेकर की तरह गणपति जी को बनाए हैं। कहीं भीमराव अम्बेडकर, कहीं ये कहीं वो बना के जो बैठे हैं अलग अलग धलग, कहीं पे उन्हें कूली वाला बनाकर बैठे हैं, वेशभूषा उनकी कर दी है। तो इस प्रकार से आपके गणपति जी के प्रतिमा का लाया हुआ कोई फ़ायदा नहीं, उनके सिस्पेक्ट बना रखे हैं, कोई फ़ायदा नहीं। 0 सन्नाटा है, 0 सन्नाटा। जिस प्रकार भगवान गणपति जी की वेशभूषा है उसी ही प्रकार लेकर आएँ। दोस्तों, हर हर महादेव। आपको मैं चैनल अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब करें, कृपया शेयर करें।